आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका लूसेंट बुक का 500 प्रश्नों की सीरीज को करने वाले हैं, जो लगभग 20 वर्षों से एग्जाम में क्वेश्चन आते रहे हैं। दोस्तों, हमने वहां से आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड प्रश्न रखे हैं। यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आपकी, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। मैं आपको जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस जितने भी यानी कि जनरल नॉलेज से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको यहाँ से देखने को जरूर मिलेंगे। इसलिए आप लोग पूरी क्लास को देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी 500 प्रश्नों की क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। तो दोस्तों, पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक था। क्या था? स्पुतनिक पहला कृत्रिम उपग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई। तो 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। कब की गई? 1936 में। अगला सवाल है, अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है। तो दोस्तों, कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। किसको? कोचीन को। अगला सवाल है, अस्तो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों, अस्तो माँ सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से? ऋग्वेद से लिया गया। अगला सवाल है हमारा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई। कहाँ पे? सिंगापुर में। अगला सवाल है, ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है। तो दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लिखी है। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला सवाल है, ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है। तो दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट सवाल है, गिद्धा नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों, गिद्धा नृत्य का संबंध पंजाब राज्य से है। कहाँ से? पंजाब से। अगला सवाल है, ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम किस वर्ष दिया गया। तो दोस्तों, वर्ष 1957 में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम दिया गया। कब? वर्ष 1957 में। अगला सवाल देखते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों, भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। किन्होंने? भगत सिंह ने। अगला सवाल है, ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है। तो दोस्तों, प्रदीप ने ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत लिखा है। किन्होंने? प्रदीप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली यहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों, कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगर आपसे यही पूछे कथक कहाँ का है, तो दोस्तों आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। अगला सवाल है, केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट चेन्नई में स्थित है। कहाँ पे? चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना 1953 में की गई। कब? 1953 में केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट का मक्का किस खेल मैदान को कहा जाता है। तो दोस्तों, क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स खेल मैदान को कहा जाता है, जो कि कहाँ है? लंदन में। अगला सवाल है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है। तो दोस्तों, इंग्लैंड को क्रिकेट खेल का जन्मदाता कहा जाता है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको अगर किसी भी एग्जाम में बैठना होगा तो आप एकमात्र यही वीडियो देखेंगे तो बहुत ही क्वेश्चन इससे फंसने वाले हैं। ये वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व के प्रवर्तक कौन है। तो जो दोस्तों, खालसा सेना की स्थापना और पाहुल पर्व के प्रवर्तक गुरु गोविंद सिंह है। कौन है? गुरु गोविंद सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों, गरबा नृत्य जो है गुजरात राज्य से संबंधित है। कहाँ का है गरबा नृत्य? गुजरात का है। अगला सवाल है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है। तो दोस्तों, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। कहाँ पे? ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों, आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया था। सवाल देखते हैं, गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो दोस्तों, गीत गोविंद के रचयिता देव हैं। कौन है? जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि के कवि हैं। कौन है गीतांजलि के कवि? रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं गीतांजलि के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
गुगा नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? तो दोस्तों गुगा नाम से गीत सेठी को जाना जाता है। कौन भारतीय खिलाड़ी को? गीत सेठी को गुगा नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, गबन और गोदान, दोस्तों गोदान और गबन दोनों किस लेखक की रचनाएं हैं? मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो दोस्तों गोबर गैस में मीथेन गैस पाई जाती है। क्या होती है? मीथेन गोबर गैस में पाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? तो दोस्तों गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता सरोजनी नायडू हैं। कौन है? सरोजनी नायडू। अगला सवाल है, ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन क्रिकेट अंपायर चर्चित है? तो दोस्तों डिकी बर्ड जो है इनको ग्रेट डिलेयर उपनाम दिया गया है। कौन है? डिकी बर्ड। अगला सवाल है, ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो दोस्तों शतरंज खेल में ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसमें? शतरंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों चंद्रकांता उपन्यास देवकी नंदन खत्री हैं। उसके लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। किससे? चिकित्सा से। अगला सवाल है, चेकमेट किस खेल से संबंध शब्द है? तो दोस्तों शतरंज में चेकमेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। किससे संबंधित है? शतरंज से चेकमेट शब्द संबंधित है। अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। सवाल है हमारा, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो दोस्तों जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। किन्होंने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। अगला सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र के लिए दिया जाता है। किसके लिए? साहित्य के क्षेत्र में। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया। किन्होंने? बेयर्ड ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोस्तों ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों टेनिस खेल से ड्यूस शब्द संबंधित है। किससे? टेनिस से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल है, तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था? तो दोस्तों तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने शुरू किया था। कहाँ की सरकार ने? मध्य प्रदेश की। अगला सवाल है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किन्होंने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला सवाल है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों बैडमिंटन से थॉमस खेल संबंधित है। किससे? बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। किन्होंने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला सवाल है, देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो दोस्तों चित्तरंजन दास जो है देशबंधु की उपाधि से संबंधित है। कौन? चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? दोस्तों यह नियम पास्कल के नियम से संबंधित है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में किया गया था। कहाँ पे? सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है वहाँ पे स्थित है नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन है, नौसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों नौसेना अकादमी गोवा में स्थित है। कहाँ पे? गोवा में। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। उनको सब लोग पंजाब केसरी कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, या किसका कथन है? तो दोस्तों कॉपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। एक कॉपरनिकस का कथन है। अगला क्वेश्चन है, बिहू का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों बिहू असम राज्य से संबंधित है। अगला सवाल है, बीजक के रचयिता कौन है? दोस्तों बीजक के रचयिता कबीर हैं। कौन है? कबीर बीजक के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है, बीमर शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो दोस्तों बीमर शब्द का प्रयोग क्रिकेट में किया जाता है। किसमें? क्रिकेट में बीमर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों बैटिंग ब्लॉक शब्दावली कबड्डी खेल से संबंधित है। किससे? कबड्डी से। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आप बोलेंगे कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक पैगोडा के नाम से
प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों ब्लैक पैगोडा क्या है? एक सूर्य मंदिर है जो कि कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे? कोणार्क उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों तमिलनाडु का भरतनाट्यम प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। किसको? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने की थी? तो दोस्तों यह व्याख्या स्वामी दयानंद ने की थी कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। ये किसने कहा? स्वामी दयानंद ने। अगला सवाल देखते हैं, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। तो दोस्तों भारत रत्न पुरस्कार से क्वेश्चन आपको जरूर पूछता है, तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा। अगला सवाल है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय है। अगला सवाल है, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय क्रांति की माता मैडम भीकाजी कामा को। किनको? मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो दोस्तों मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। किसको? तमिलनाडु राज्य को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। क्वेश्चन देखते हैं, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है कब? 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? तो दोस्तों मारो फिरंगी को का नारा मंगल पांडे ने दिया। किन्होंने? मंगल पांडे ने। अगला क्वेश्चन है, मालती माधव के लेखक कौन थे? दोस्तों मालती माधव के लेखक भवभूति थे। कौन थे? भवभूति मालती माधव के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे जो थे मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला सवाल देखते हैं, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों मोहिनी अट्टम केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला सवाल देखते हैं, यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो दोस्तों कर्नाटक राज्य का यक्षगान लोकप्रिय नृत्य है। अगला सवाल है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय। कहाँ? पेरिस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ? तो दोस्तों 1 जनवरी 2002 से यूरो मुद्रा का प्रचलन हुआ। कब आया था वो प्रचलन में? 1 जनवरी 2002 में। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। कहाँ पे? ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो दोस्तों महात्मा गांधी की समाधि स्थल है राजघाट। किनका? महात्मा गांधी का समाधि स्थल है राजघाट। अगला क्वेश्चन है, रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है? तो दोस्तों रानी झांसी ट्रॉफी क्रिकेट के खेल में दी जाती है। किसमें? क्रिकेट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। किन्होंने? स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप में स्थित है? तो अंटार्कटिका में लिटिल अमेरिका नामक स्थान स्थित है। किस महाद्वीप में? अंटार्कटिका महाद्वीप में लिटिल अमेरिका नामक स्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? दोस्तों लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। कहाँ? देहरादून में। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो दोस्तों वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? तो दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। किनकी आत्मकथा है? पीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। अगला सवाल देखते हैं हम लोग,
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है। कहाँ? त्रिवेंद्रम में। अगला सवाल है, विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? तो दोस्तों विधवा विवाह के प्रबल समर्थक ईश्वरचंद विद्यासागर थे। कौन थे? ईश्वरचंद विद्यासागर थे, जो कि विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे। क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है पर्यावरण दिवस? 5 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। दिया गया है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। किन्होंने? दयानंद सरस्वती ने दिया। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। कब? 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो दोस्तों भगत सिंह जो हैं शहीद ए आजम के नाम से जाने जाते हैं। कौन? भगत सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोरा किस देश की संसद को कहा जाता है? तो दोस्तों अफगानिस्तान की संसद को सोरा कहा जाता है। कौन से देश की? अफगानिस्तान के देश की संसद को। क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? दोस्तों सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किनको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। किनको? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की कृति है। किनकी? स्वामी दयानंद सरस्वती की। अगला सवाल देखते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? तो दोस्तों ये नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया। अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? दोस्तों सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला क्वेश्चन है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किन्होंने? मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। अगला क्वेश्चन है, साखी के रचयिता कौन है? तो साखी के रचयिता कबीरदास हैं। कौन? कबीरदास। अगला सवाल है, सामा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है? तो दोस्तों सामा चकेवा बिहार राज्य का लोक नृत्य है। कहाँ का? बिहार का लोक नृत्य है सामा चकेवा। अगला क्वेश्चन है, सांबा किस देश का प्रमुख नृत्य है? तो दोस्तों सांबा ब्राजील का प्रमुख नृत्य है। कहाँ का? ब्राजील का। अगला क्वेश्चन है, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों नासिक में सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है। कहाँ पे? नासिक में। सवाल है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जापान देश जो है सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है, जापान देश। अगला सवाल है हमारा, सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जादवपुर में सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक इंस्टीट्यूट स्थित है। कहाँ पे? जादवपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? तो दोस्तों लोकमान्य तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। किन्होंने? मान्य तिलक ने कहा था। अगला सवाल देखते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब एवं कहाँ की गई? तो दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में 1928 ईस्वी में की गई। कब? दिल्ली में 1928 ईस्वी में। अगला सवाल देखते हैं, 10 मई 1857 के सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुए? तो दोस्तों मई 1857 के सिपाही विद्रोह मेरठ से आरंभ हुए। कहाँ से? मेरठ से। अगला सवाल है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट है क्या इस इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास है? क्या है 10 डाउनिंग स्ट्रीट? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास स्थान। अगला सवाल देखते हैं, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड किसकी गिरफ्तारी के विरोध में हुआ था? तो दोस्तों जो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में हुआ था। किनके? सत्यपाल एवं दीन के विरोध में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? तो दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कोलकाता में मनाया था। कहाँ? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो दोस्तों 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया गया था, इसलिए 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था।
अगला सवाल देखते हैं। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों एनी बेसेंट जो थे मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट हुआ था, उसके प्रवर्तक एनी बेसेंट थे। अगला क्वेश्चन है, 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों बिहार राज्य में 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। किस राज्य में? बिहार में। और कब? 1917 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, तो 24 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसान जो कि स्विट्जरलैंड में है। कहाँ? स्विट्जरलैंड में है राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय। अगला सवाल है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो दोस्तों 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 में। अगला सवाल है, 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद ने 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की। किसने? राजेंद्र प्रसाद ने। अगला सवाल है, 1K एंड 2K का अर्थ क्या है? तो दोस्तों 1K मतलब होता है 1000 और 2K का मतलब होता है 2000। तो दोस्तों लिखा होता है ना कि 1K है या 2K शो होता है, तो 1K जहाँ होगा वहाँ 1000 होगा और 2K होगा तो 2000। अगला सवाल देखते हैं, ALU का पूरा नाम होता है? तो दोस्तों ALU का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, DNA का क्या तात्पर्य है? तो DNA को बोलते हैं डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड DNA को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, GNP तथा NNP के मध्य का अंतर बराबर है? तो क्या GNP तथा NNP के मध्य अंतर किसके बराबर है? पूंजी ह्रास के बराबर है। किसके? पूंजी ह्रास के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है? तो दोस्तों Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या -4 है। क्या है? -4। अगला क्वेश्चन है, OBC का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों OBC का फुल फॉर्म अदर बैकवर्ड क्लासेज। क्या है? अदर बैकवर्ड क्लासेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNO की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों UNO की स्थापना 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में UNO की स्थापना हुई थी। अगला सवाल देखते हैं, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो दोस्तों एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने की थी। किसने? रॉन्टजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला आदमी कौन था? तो दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले पहले आदमी गगारिन थे। कौन थे? यूरी गॉगरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में हो गया ये वाला, अंजू बॉबी चार्ज संबंधित है किससे? तो दोस्तों अंजू बॉबी जॉर्ज एथलीट शर्न थी। कौन थी? एथलीट शर्न से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याड़ शिखर सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो दोस्तों उत्तरी अंडमान में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याड़ शिखर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग हॉलैंड में स्थित है। कहाँ? हॉलैंड में द हेग में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो दोस्तों अंगूरों की पैदावार के लिए नासिक प्रसिद्ध है। क्या? नासिक अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखते हैं, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। कैसा? काला। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स एमेच्योर फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों 1912 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स एमेच्योर फेडरेशन की स्थापना की गई। कब? 1912 ईस्वी में। अगला सवाल देखते हैं, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है इसलिए यह महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है इसलिए यह महत्वपूर्ण है। हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को।
अगला सवाल है अंतिम मुगल शासक कौन था? तो दोस्तों बहादुर शाह जफर जो था अंतिम मुगल शासक था, बहादुर शाह जफर। अगला सवाल है अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? तो दोस्तों बम्बई से कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। क्वेश्चन देखते हैं, अजमेर सूफी संत से संबंधित है? तो दोस्तों अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे उससे संबंधित है, अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला सवाल है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों जो 1857 ईस्वी में विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। अगला सवाल देखते हैं, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो ने की। किसने? लॉर्ड मेयो ने की। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो दोस्तों सुरक्षा परिषद की ये जिम्मेदारी है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखे। अगला सवाल देखते हैं, अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन वर्ष 1972 में किया गया, वर्ष 1972 में किया गया। अगला सवाल देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लोसाने में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। कहाँ? लोसाने में। अगला सवाल है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो दोस्तों जो 1857 ईस्वी में विद्रोह हुआ था उस समय मंगल पांडे ने सबसे पहले ही अपना बलिदान दिया था। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को। अगला सवाल देखते हैं, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो दोस्तों अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था। कौन था? जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो जो तानसेन थे दोस्तों वो अकबर के दरबार में थे अपने काल में। अगला सवाल है, अफीम को पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों अफीम पौधे के जो फूल वाला भाग होता है उससे प्राप्त किया जाता है, फूल से। अगला सवाल देखते हैं, अफ्रीका के किस श्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली? तो दोस्तों अफ्रीका के घाना श्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली। किसको? घाना को। तो जात धातु कौन सी होती है? तो दोस्तों सोना जो है जात धातु है, सोना। अगला सवाल है, अभी तक भारत के किस एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैचों में 13 शतक लगाया है? तो दोस्तों भारत के एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग ने टेस्ट मैचों में 13 शतक लगाया। किसने? वीरेंद्र सहवाग ने। अगला सवाल है, अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो दोस्तों अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश में है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में है अमरावती बौद्ध स्तूप। अगला सवाल है हमारा, अमीबा में कुल कितनी शेल या कोशिकाएं होती हैं? तो दोस्तों अमीबा में कुल एक शेल या कोशिका होती है। कितनी होती है? एक होती है। अगला सवाल देखते हैं, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी। कहाँ? रंगून में। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सवाल है हमारा, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो दोस्तों गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की। किन्होंने? गुरु रामदास ने। क्वेश्चन देखते हैं, अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों अर्जुन अवार्ड खेल के क्षेत्र में प्रदान किए जाते। किसमें? खेल के क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड दिए जाते हैं। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों चाणक्य, या जिनका नाम कौटिल्य भी है, उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी, चाणक्य या कौटिल्य ने। अगला क्वेश्चन है, अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो दोस्तों चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को कहा था, चर्चिल ने। अगला सवाल देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितने वर्ष की होती है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि 9 वर्ष की होती है। कितने की? 9 वर्ष की होती है। अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खान ने चलाया था। किन्होंने? सैयद अहमद खान ने। अगला सवाल देखते हैं, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? तो दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। किसका? डायनामाइट का। अगला सवाल देखें,
अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर है? तो दोस्तों अल्लाह रखा तबला वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे। तो दोस्तों गलती से तबला लिख गया है, तबला होगा वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, अशोक का दक्षिणतम शिलालेख है? तो एरागुड़ी अशोक का दक्षिणतम शिलालेख है। क्या है? एरागुड़ी। क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग स्वीकार किया गया कब? वर्ष 1946 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग स्वीकार किया गया। याद रखिएगा, सन पूछ सकता है, वर्ष 1946 में स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो दोस्तों अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। कितनी? 24। अगला सवाल है, असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद जो हैं असम के वाले हैं और भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। कौन? फखरुद्दीन अली अहमद। अगला सवाल देखते हैं, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों आत्माराम शर्मा जो थे असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। कब? 1920 में। अगला है, आंग्ल अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? तो दोस्तों माउंट मैकिनले जो है आंग्ल अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का नाम है। क्या नाम है? माउंट मैकिनले। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो दोस्तों नगेंद्र सिंह जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों दृष्टिपटल जो होता है उस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पे? दृष्टिपटल पर। पटल को हम लोग रेटिना भी बोलते हैं। रेटिना जो होता है उसी को दृष्टिपटल बोल रहे हैं। अगला है, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों शहजादी जहां आरा बेगम ने आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। किन्होंने? शहजादी जहां आरा बेगम ने। अगला सवाल देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी, सिंगापुर में। अगला है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट है, आगरा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी, सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस जो कि यूनान में है उस वहाँ हुई और 1896 ईस्वी में हुई थी। कब? 1896 में एथेंस यूनान में हुई थी। अगला सवाल है, आनंद वन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों बाबा आमटे ने आनंद वन की स्थापना की। किन्होंने? बाबा आमटे ने आनंद वन की स्थापना की। अगला सवाल है, अनुवांशिक रोग वर्णांधता में रोगी किस रंग की पहचान नहीं कर पाता? दोस्तों वर्णांधता जो है एक अनुवांशिक रोग है जिसमें रोगी लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। कौन से रंग की? लाल और हरे रंग की। ये भी रखिएगा याद कि वर्णांधता एक अनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों ने ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर का किला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आमेर का किला जयपुर में स्थित है। कहाँ? जयपुर में आमेर का किला स्थित है। नेक्स्ट है, आर्द्र पहाड़ी वन पाए जाते हैं कहाँ? तो दोस्तों आर्द्र पहाड़ी वन नीलगिरी में पाए जाते हैं। कहाँ? नीलगिरी में आर्द्र पहाड़ी वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किन्होंने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, आवृत्तबीजी में भ्रूणपोष कोशिकाएं होती हैं। कैसी होती हैं? त्रिगुणक भ्रूणपोष कोशिकाएं होती हैं। किसमें होती हैं? आवृत्तबीजी में त्रिगुणक भ्रूणपोष कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट है, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आसियान का मुख्यालय जकार्ता में स्थित है। कहाँ? जकार्ता में आसियान का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है, आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो दोस्तों आसवान बांध नील नदी पर बना है। कौन सी नदी पर? नील नदी पर। नेक्स्ट है, चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दोस्तों मिहिर सेन जो थे इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय थे, मिहिर सेन। नेक्स्ट है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों पेरिस में इंटरपोल का मुख्यालय है। कहाँ? पेरिस में। अगला देखते हैं,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म स्थित है कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ओमेश्वर चंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नई दिल्ली में इंडिया गेट स्थित है। कहाँ? नई दिल्ली में। अगला है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो दोस्तों इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह या डायबिटीज़ की बीमारी के उपचार में होता है। डायबिटीज़ या मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। क्या? नेसेट इजराइल की संसद को कहा जाता है। अगला देखते हैं, इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों मुंबई में इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर स्थित है। कहाँ पे? मुंबई में। अगला है, इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन है? तो दोस्तों बिपिन चंद्र जो हैं द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक है। कौन? बिपिन चंद्र जो हैं द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक हैं। अगला है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो दोस्तों कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। नेक्स्ट देखते हैं, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो दोस्तों अपवर्तन के कारण जो इंद्रधनुष बनता है, अपवर्तन के कारण। अगला है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगर दोस्तों आपसे न्यूट्रॉन की खोज पूछे किसने की थी, तो आप बताएंगे चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसने? चैडविक ने। अगला है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया? तो दोस्तों नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा गया। किसको? नादिर शाह को। अगला है, ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। किससे? क्रिकेट से है। नेक्स्ट है, ईसीजी का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए किया जाता है? तो दोस्तों मस्तिष्क की जांच के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। किसका? ईसीजी का। अगला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं कहाँ से? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं भारत की समेकित निधि से। उच्च न्यायालय के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। कहाँ? शिप्रा नदी के। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश चिकनकारी कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है, चिकनकारी के लिए। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में लखनऊ में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला अवस्थित है। अगला देखते हैं, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों कांग्रेस का जो 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो दोस्तों उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री। क्या नाम है? हिमाद्री नाम है। अगला देखते हैं, उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? तो दोस्तों महिला बैडमिंटन के लिए उबेर कप दिया जाता है, महिला बैडमिंटन के लिए। उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में उरी जल विद्युत परियोजना है। अगला देखते हैं, ऊष्मागतिकी के अनुसार कार्बन का सबसे अस्थायी स्वरूप है। तो दोस्तों ऊष्मागतिकी के अनुसार ग्रेफाइट जो है कार्बन का सबसे अस्थायी स्वरूप है। नेक्स्ट है, ऊष्मा एक आदर्श कुचालक के लिए तापीय चालकता का मूल्य होता है। दोस्तों ऊष्मा एक आदर्श कुचालक के लिए तापीय चालकता का मूल्य 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। नेक्स्ट है, ऊष्मा संचरण करने का सबसे बड़ा तेज रूप कौन सा है? तो ऊष्मा संचरण का सबसे बड़ा तेज रूप विकिरण है। क्या है? विकिरण। अगला है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो दोस्तों ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वह पूर्णतः सोम को समर्पित है। कौन सा? 9वां मंडल। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता सोम देवता थे। कौन थे? सोम। अगला है, ऋणात्मक सदिशों के मध्य कोण होता है। तो ऋणात्मक सदिशों के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। कितना? 90 डिग्री का। नेक्स्ट देखते हैं,
ऋतुएं होने के कारण क्या हैं? तो दोस्तों जो ऋतुएं आती हैं वे किस कारण आती हैं? क्योंकि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का जो परिक्रमण होता है उसके कारण ऋतुएं हमारी आती हैं। अगला है एटीएम का पूर्ण विस्तार नाम क्या है? तो एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट है एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो दोस्तों एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। अगला देखते हैं एक एकल परमाणविक गैस अणु की स्वतंत्रता की कोटि है कितनी है? 6 जो है एक एकल परमाणविक गैस अणु की स्वतंत्रता की कोटि है। अगला देखते हैं 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? तो दोस्तों 1 किलोवाट घंटा बराबर 36.105 होता है। कितना? 36.105। नेक्स्ट है 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं? तो दोस्तों 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट होता है। कितना? 1024। नेक्स्ट देखते हैं एक केंद्रीय बल का उदाहरण है। तो कौन सा है केंद्रीय बल का उदाहरण? तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल जो है केंद्रीय बल का उदाहरण है। नेक्स्ट है 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? तो दोस्तों 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है। कितना? 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तीव्र धारा अवरोध के कॉर्नर या छोर पर प्रकाश के मुड़ने का क्या कारण है? विवर्तन के कारण जो है कॉर्नर पर जो प्रकाश मुड़ता है वो किसके कारण है? विवर्तन के कारण। नेक्स्ट देखते हैं एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है? तो दोस्तों शब्दावली लेती है। क्या मतलब है? एक भाषा दूसरी भाषा में शब्दावली लेती है। अगला है एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? घटेगी या बढ़ेगी? तो दोस्तों तराजू की रीडिंग जो होगी घटेगी। अगला है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाला प्रथम क्रिकेटर कौन है? तो दोस्तों एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाला प्रथम क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर है। कौन है? सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स किरणें होती हैं क्या? विद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं। एक्स किरणें जो होती हैं विद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था, रॉन्टजन ने। अगला है एनीमिया किस विटामिन से ठीक हो जाता है? दोस्तों एनीमिया विटामिन B12 से ठीक हो जाता है। किससे? विटामिन B12 से। अगला है एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला कौन है? तो दोस्तों एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली पहली महिला हरप्रीत अहलूवालिया है। कौन है? हरप्रीत अहलूवालिया। नेक्स्ट देखते हैं एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों राइट ब्रदर्स और विल्बुर राइट और विल्ले राइट ने एरोप्लेन का आविष्कार किया था। किसने? राइट ब्रदर्स और विल्बुर राइट और विल्ले राइट ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं एलपीजी गैस में क्या होता है? तो दोस्तों एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। क्या? ब्यूटेन जो है एलपीजी गैस में होता है। नेक्स्ट है एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो दोस्तों एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह जो है चमकता सूरज है। क्या है? चमकता सूरज। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। कहाँ? मनीला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसटीडी की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों एसटीडी का फुल फॉर्म सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। क्या है? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग एसटीडी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देखते हैं एस्किमो के घर बने होते हैं। तो दोस्त एस्किमो के घर बर्फ के बने होते हैं। किसके? बर्फ के बने होते हैं। नेक्स्ट है ऐसा कौन सा देश है जहाँ के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता है? तो दोस्तों ऐसा ग्रेट ब्रिटेन देश है जिसके डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ? तो दोस्तों नेपाल एक ऐसा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? तो दोस्तों केले का पेड़ ऐसा है जिसमें लकड़ी नहीं होती है। अगला है ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? दोस्तों ऑक्टोपस के रक्त का रंग नीला होता है। कैसा? नीला। नेक्स्ट है ओजोन उपस्थित होता है कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन की परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फियर में। नेक्स्ट है ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को, याद रखिएगा। अगला है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो दोस्तों 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेल का आयोजन होता है। कितने वर्ष के बाद? 4 वर्ष के बाद। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो दोस्तों ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय अभिनव थे। कौन थे? अभिनव थे। क्वेश्चन है ओलंपिक
खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी है। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो दोस्तों ओलंपिक ध्वज में 5 गोले हैं। कितने? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों औरंगजेब को जिंदा पीर नाम से जाना जाता। क्या? जिंदा पीर। नेक्स्ट है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा पर्वत शिखर सिक्किम में स्थित है। कहाँ? सिक्किम में। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है क्या? जो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग है दोस्तों सीपीयू कहलाता है। क्या है? सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो दोस्तों कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति रैम कहलाती है, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ही पूछेगा कि अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है, तो आप बताएंगे रोम कहलाती है। क्या? रोम अस्थायी स्मृति कहलाती है, जिसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। क्या? रीड ओनली मेमोरी। अगला है, कंप्यूटर की भाषा में रैम का क्या अर्थ है? तो दोस्तों रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, अभी ऊपर देखा हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है? तो दोस्तों कंट्रोल यूनिट जो है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या होता है? तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप होता है। क्या? माइक्रोचिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ वर्ल्ड वाइड वेब। क्या? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जब कंप्यूटर में कोई डेटा डाला जाता है उसे इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट। अगला सवाल देखते हैं, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है। नेक्स्ट है, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों खैर की जो लकड़ी होती है उससे हम लोग कत्था बनाते हैं। क्या? कत्था खैर की लकड़ी से बनता है। नेक्स्ट है, कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो दोस्तों कथकली केरल राज्य का नृत्य है। कहाँ का? केरल का। नेक्स्ट है, कनिष्क का राज्य वैद्य कौन था? तो कनिष्क का राज्य वैद्य चरक था। कौन था? चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल शैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया? तो स्वामी विवेकानंद की स्मृति में समर्पित किया गया। अगला सवाल है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली सांख्य प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। कितनी? 7। नेक्स्ट है, कबीर के उपदेशों का संग्रह कौन सा है? तो कबीर के उपदेशों का संग्रह बीजक में है। किसमें है? बीजक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कबीरदास की भाषा क्या थी? सुधक्कड़ी जो है कबीरदास की भाषा थी। कौन सी? साधुक्कड़ी। अगला है, कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। अगला है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं वह हार्डवेयर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। किनको? चार्ल्स बैबेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है किसमें? तो कंप्यूटर की स्मृति का मापन बिट या बाइट में किया जाता है। किसमें? बाइट में किया जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य किससे होता है? तो ALU का तात्पर्य अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से होता है। किससे? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से ALU का तात्पर्य है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कब? 1774 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कवि इकबाल जिसने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? तो दोस्तों कवि इकबाल जो हैं पंजाब संबंधित हैं, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा। क्वेश्चन है हमारा, कश्मीर का कौन सा शासक कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कश्मीर के शासक जिनको कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वे हैं जैनुल आबिदीन, जो हैं कश्मीर के शासक हैं जिनको कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है। नाम क्या है उनका? जैनुल आबिदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ललितादित्य मुक्तापीड़ ने कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? ललितादित्य मुक्तापीड़ ने।
कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो दोस्तों 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। अगला है कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो दोस्तों एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया। अगला सवाल है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया? तो दोस्तों सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। अगला है कांडला में प्रथम ईपीजेड कब बनाया गया? तो दोस्तों कांडला में प्रथम ईपीजेड 1965 में बनाया गया। कब? 1965 में। अगला सवाल है कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो दोस्तों कांसा कॉपर और टिन की मिश्र धातु है। किसकी? कॉपर और टिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो दोस्तों जो काकोरी ट्रेन डकैती कांड हुआ था उसके नायक राम प्रसाद बिस्मिल थे। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो दोस्तों कागज का आविष्कार चीन में हुआ। कहाँ? चीन में। अगला है काजीरंगा अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों काजीरंगा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य असम राज्य में है। कहाँ? असम में है। और अगला सवाल है कानों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों कानों में कुल 6 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 6 हड्डियां होती हैं कानों में कुल। अगला सवाल देखते हैं। दिया गया है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मांडला में स्थित है। कहाँ? मांडला में। अगला है कारगिल कस्बा किस राज्य में है? तो दोस्तों कारगिल कस्बा जम्मू एवं कश्मीर में है। कहाँ? जम्मू और कश्मीर में कारगिल कस्बा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों जो कारगिल का युद्ध हुआ था उस समय प्रधानमंत्री कौन था पाकिस्तान का? नवाज शरीफ जो था उस समय वहाँ का प्रधानमंत्री था, नवाज शरीफ। नेक्स्ट है काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों K2 जो है काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सी है? K2 काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कार्क टिश्यू जिसे काग ऊतक कहाँ से निकलते हैं? फैलोजन से। जो काग टिश्यू है जिसे काग ऊतक भी कहते हैं वो कहाँ से निकलते हैं? फैलोजन से निकलते हैं। कहाँ से? फैलोजन से। अगला है कॉर्टेस किस देश की संसद को कहा जाता है? तो दोस्तों स्पेन की संसद को कॉर्टेस कहा जाता है। किसकी? स्पेन की संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो दोस्तों कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। क्या है? हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। अगला है काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है? तो दोस्तों जो काली मिट्टी होती है वो कपास की फसल के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। कौन सी? काली मिट्टी कपास के लिए बहुत अच्छी होती है। अगला आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों किस अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? तो दोस्तों बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन है कावेरी नदी बहती है। तो दोस्तों कावेरी नदी कहाँ बहती है? दक्षिण में कावेरी नदी बहती है। कहाँ पे? दक्षिण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो दोस्तों 3 माह के लिए जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछेगा कितने माह के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, तो बोलेंगे आप 3 माह के लिए। क्वेश्चन है किन 2 स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेसवे चलती है? तो दोस्तों जम्मू से कन्याकुमारी के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। कहाँ? जम्मू से कन्याकुमारी। अगला सवाल देखते हैं किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? तो दोस्तों 1907 के सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस है उदारवादी और उग्रवादी 2 दलों में विभाजित हो गई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अगला सवाल है काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों काली मिट्टी जो है हमारे कपास की फसल के लिए महत्वपूर्ण है। किसकी फसल के लिए? कपास की। अगला सवाल देखते हैं किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो दोस्तों जीवक जो कि आयुर्वेदाचार्य थे उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। कहाँ पे? तक्षशिला विश्वविद्यालय में जीवक ने शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस
उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो दोस्तों डायनमो जो है एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। किसके द्वारा? डायनमो के द्वारा। नेक्स्ट है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो दोस्तों चीन एक ऐसा देश है जिसकी स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। कौन सा देश है? चीन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, दिया गया है किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र ने नोबेल पुरस्कार मिला है? तो कौन एक ऐसा भारतीय है जिसको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन जो है अर्थशास्त्र में उनको नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, किस ओलंपिक में पहली एवं आखिरी बार क्रिकेट को शामिल किया गया था? तो दोस्तों 1900 ईस्वी में जो पेरिस में ओलंपिक हुआ था उसमें पहली एवं आखिरी बार क्रिकेट को शामिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस खेल की सर्वोच्च संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल डी ला लूटे FILA है? तो दोस्तों कुश्ती की जो है सर्वोच्च संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल डी ला लूटे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? तो दोस्तों बास्केटबॉल एक ऐसा खेल है जिसमें फ्री थ्रो दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सिक प्रतिपादन किया? तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सी का प्रतिपादन किया। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस गुप्त शासक ने हुणों को पराजित किया? तो दोस्तों स्कंदगुप्त जो थे उन्होंने हुणों को पराजित किया। किन्होंने? स्कंदगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुफा में त्रिमूर्ति में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं? इनके मुखमंडल की मूर्ति स्थित है कहाँ? एलिफेंटा गुफा में जो है त्रिमूर्ति के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, किस गैस को स्ट्रेचर गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों जीनॉन जो है उसको स्ट्रेचर गैस के नाम से भी जाना जाता है, जीनॉन को। नेक्स्ट है, किस ग्रह को शांत तारा कहते हैं? तो दोस्तों शुक्र ग्रह है जिसको शांत तारा, भोर का तारा भी कहते हैं। अगला है, किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है? तो दोस्तों भूटिया जनजाति है जिसमें ऋतु प्रवास का प्रचलन है। किस जनजाति में? भूटिया जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। किसको? गोदावरी नदी को। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किस देश की प्रति व्यक्ति आय विश्व में सर्वाधिक है? तो दोस्तों लग्जमबर्ग जो है वहाँ की प्रति व्यक्ति आय जो है विश्व में सर्वाधिक है। अगला है, किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? तो दोस्तों संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया। किनके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो दोस्तों पाकिस्तान से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है, किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है? तो दोस्तों फरो द्वीप समूह जो है उसको सीप द्वीप कहा जाता है। याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो दोस्तों तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। किसका प्रयोग? तांबा धातु का। अगला सवाल है हमारा, इस नगर में भारतीय प्रमाणिक समय तथा स्थानीय समय समान है? तो इलाहाबाद में दोस्तों जो हमारा वर्तमान प्रयागराज है वहाँ में जो है भारतीय प्रमाणिक समय तथा स्थानीय समय समान है। याद रखिएगा। अगला है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो दोस्तों ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ऊंट को। अगला है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो दोस्तों विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। किसमें? विटामिन B12 में। नेक्स्ट है, किस पदार्थ का प्रयोग खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में होता है? तो दोस्तों एक क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो याद रखिएगा, तो सोडियम बेंजोइट जो है उसका प्रयोग खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में होता है, सोडियम बेंजोइट का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रथम भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया? तो दोस्तों वीरेंद्र सहवाग ने जो प्रथम खिलाड़ी थे, भारतीय थे, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया था, वीरेंद्र सहवाग ने। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रधानमंत्री थे इन्होंने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैंधव स्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिला है? तो दोस्तों दाल की फसल के उत्पादन के संबंध में सैंधव स्थलों से कोई भी प्रमाण हमको नहीं मिला है। नेक्स्ट है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो दोस्तों उपगुप्त जो थे बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय खिलाड़ी को जंबो नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अनिल कुंबले जो हैं भारतीय खिलाड़ी हैं, इनको जंबो नाम से जाना जाता है, अनिल कुंबले को। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो दोस्तों 1969 में भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब? 1969 में। अगला सवाल देखते हैं। दिया गया है, किस भारतीय राज्य में विशाखापत्तनम बंदरगाह स्थित है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापत्तनम बंदरगाह स्थित है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। अगला है, किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सबसे उच्च है? तो दोस्तों एशिया महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व जो है सबसे उच्च है। अगला सवाल देखते हैं, किसके जमाव के कारण गठिया या गाउट होता है? तो दोस्तों यूरिक एसिड के जमाव के कारण गठिया होता है। किस एसिड के जमाव के कारण? यूरिक एसिड के। नेक्स्ट है, किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ? तो दोस्तों कन्नौज का जो युद्ध हुआ था उसमें हुमायूं जो था शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ। अगला सवाल है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो दोस्तों माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। किस याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखते हैं, किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो दोस्तों केरल राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है। कहाँ पे? केरल राज्य में। नेक्स्ट है, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। किनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला सवाल अपना देखते हैं, किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था? तो दोस्तों वर्ष 1969 में मानव ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था। अगला है, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो दोस्तों वर्ष 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 पर हुआ था। तो दोस्तों पोरबंदर में हुआ था। कहाँ? पोरबंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो दोस्तों वर्ष 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था। अगला सवाल है हमारा, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो दोस्तों अगर विटामिन के की कमी है तो हमारा खून जो होता है रुकना बंद नहीं होता है। अगला सवाल है, किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है? तो विजडन पत्रिका को क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है। किस पत्रिका को? विजडन पत्रिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो दोस्तों मेगास्थनीज जो विदेशी यात्री थे इन्होंने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। अगला है, किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था? तो दोस्तों सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में अंकोर वाट मंदिर का निर्माण हुआ था। किस मंदिर का? अंकोर वाट मंदिर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। किस शहर को? जयपुर को। अगला है, किस शहर में भारत के पहले ग्रीन आईटी पार्क की स्थापना की गई? तो दोस्तों कोलकाता एक ऐसा शहर है जिसमें भारत के पहले ग्रीन आईटी पार्क की स्थापना की गई है। अगला सवाल देखते हैं, किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था, पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट है, किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया? तो दोस्तों बलबन शासक थे जो उन्होंने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया, बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिया गया है, किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? तो दोस्तों शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। अगला है, किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गाने वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया? तो दोस्तों सितार संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गानों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया, सितार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगला सवाल है, किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा को दीवानी मिली? तो दोस्तों इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 ईस्वी में जो
जो हुई उसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली थी। अगला सवाल देखते हैं, किस सामाजिक सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहेब कहा जाता है? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि ये सामाजिक सुधारक और राजनेता थे, इनको प्यार से लोग बाबा साहेब कहते हैं। किनको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु को औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई थी? तो दोस्तों गुरु अर्जुन जो थे वे सिख गुरु थे, उनको औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अगला सवाल देखते हैं, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। अगला है, किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो दोस्तों बरौनी स्थान है एक, जहाँ पे तेल रिफाइनरी कारखाना है। अगला सवाल देखते हैं, इस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो दोस्तों गया जो है वह स्थान जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। अगला है, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, किस स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों रमन प्रवाह दिवस की स्मृति में 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों बनावली एक हड़प्पा कालीन स्थल है, वहां से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, दोस्तों किसके काटने से फाइलीरिएसिस होता है? तो दोस्तों क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलीरिएसिस होता है। क्वेश्चन है हमारा, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, किसके शासन काल में डिमेकस भारत आया था? तो दोस्तों बिंदुसार के शासन काल में डिमेकस भारत आया था। अगला सवाल है, किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जो थे सिख गुरु थे, उन्होंने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था। अगला सवाल है, किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? तो दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। अगला सवाल है, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की? तो दोस्तों अकबर जो कि मुगल राजा थे, इन्होंने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की। नेक्स्ट है, किसके साथ प्रक्रिया करके ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एल्केन देते हैं? तो दोस्तों एल्कोहल के साथ प्रक्रिया करके ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एल्केन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सूचक के तौर पर लाइकेन को परिभाषित किया जाता है? तो दोस्तों लाइकेन जो है हमारा वायु प्रदूषण का सूचक है लाइकेन। नेक्स्ट है, किसे गरीब नवाज खां कहा जाता है? तो दोस्तों मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, इनको गरीब नवाज खां कहा जाता है, मोइनुद्दीन चिश्ती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की। अगला है, किसने लुप्त होती महिलाएं का विचार दिया? तो दोस्तों अमर्त्य सेन जो है, इन्होंने लुप्त होती महिलाएं का विचार दिया। नेक्स्ट देखते हैं, किया गया है, किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया? तो दोस्तों सैबानी खां जो थे, उन्होंने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो दोस्तों जेम्स प्रिंसेप जो थे, उन्होंने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखते हैं, किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? कौन था वो? टीपू सुल्तान थे वे, जिन्होंने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था तथा इन्होंने जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बने थे। नेक्स्ट है, किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। अगला सवाल देखते हैं, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है। क्या? होम पेज। नेक्स्ट है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। किनको? राजा राम मोहन राय को। अगला सवाल है हमारा, किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दोस्तों ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। किनको? ओसाका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है? तो दोस्तों म्यांमार वर्मा को। किसको? म्यांमार वर्मा जिन्हें कहते हैं, इसको लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है। अगला सवाल है,
किसे जाट का प्लेटो अफलातून कहा गया? तो दोस्तों सूरजमल जो है इनको जाट का प्लेटो या अफलातून कहा गया। नेक्स्ट है किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो दोस्तों टाइटेनियम जो है इसको भविष्य की धातु कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे विश्व का अपरिवर्तनीय नगर कहा जाता है? तो दोस्तों रोम जो है विश्व का अपरिवर्तनीय नगर है। कौन सा? रोम। नेक्स्ट है किसे सितार और तबले का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक कहा जाता है। किनको? अमीर खुसरो को। अगला है किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। किनको? खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट है कीकली नामक लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कीकली नामक लोक नृत्य हरियाणा राज्य में प्रसिद्ध है। कहाँ? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी नृत्य संबंधित। अगला है कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण कार्य का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों कुतुब मीनार का जो पूर्ण निर्माण कार्य करवाया था इसका श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। किनको? इल्तुतमिश को। अगला सवाल है कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो दोस्तों कृष्णदेव राय जो थे बाबर के समकालीन थे। किसके? बाबर के। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा स्कूलों में 22 भाषाएं सिखाने के लिए आरंभ की गई परियोजना है क्या? भाषा संगम। कौन सी परियोजना है? भाषा संगम। नेक्स्ट है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों केंद्रीय ब्यूरो अन्वेषण की स्थापना वर्ष 1953 में हुई। कब? 1953 में। नेक्स्ट है केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो दोस्तों केंद्रीय असेंबली में जो बम फेंकने में भगत सिंह का साथी था वह बटुकेश्वर दत्त थे। कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में जो धर्मशाला है वह केंद्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन संस्थान है। नेक्स्ट है केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। कहाँ? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में स्थित है। कहाँ? धनबाद में। नेक्स्ट है गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल थे। कौन? लाला हरदयाल थे जो कि गदर पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट है गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। कहाँ? शरावती नदी पर। नेक्स्ट है गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों बकरी जो है उसको गरीबों की गाय के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं गढ़वाल राठौर वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों गढ़वाल राठौर वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। कौन? चंद्रदेव। नेक्स्ट है गांधी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो दोस्तों इन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो दोस्तों गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग 1917 में चंपारण में किया। कहाँ पे? चंपारण में 1917 में किया। नेक्स्ट है गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा था? तो दोस्तों गुरु नानक का जीवन परिचय सिख गुरु अर्जुन देव ने लिखा था। किन्होंने? गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। किन्होंने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला है गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? तो दोस्तों गांधी सागर बांध जो है चंबल परियोजना का भाग है। किस परियोजना का? चंबल परियोजना का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला है गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क से किसे आय प्राप्त होती है? तो जिला परिषद को गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क प्राप्त होता है। अगला है गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों गाड़ियों में जो पीछे का हम लोग दृश्य देखते हैं उसके लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। अगला है गायत्री मंत्र जो कि देवी सावित्री को संबोधित करता है या किस पुस्तक में मिलता है? तो दोस्तों जो गायत्री मंत्र है ऋग्वेद में मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो दोस्तों गिद्धा और भांगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य है। कहाँ के? पंजाब के। अगला है गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो दोस्तों गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। कौन? जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिकी पदार्थ को क्या कहते हैं? तो दोस्तों गुणसूत्रों में जो पाए जाने वाले आनुवांशिकी पदार्थ हैं उनको हम जीनोम कहते हैं। क्या? जीनोम। क्या है? गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को रूपयक कहा जाता है। क्या? रूपयक। नेक्स्ट देखते हैं, गुरु अर्जुन देव को किसके समकालीन माना जाता है? तो दोस्तों गुरु अर्जुन देव जो थे जहांगीर के समकालीन थे। किसके? जहांगीर के। अगला है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली थी? तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने वर्ष 1699 में खालसा पंथ की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी के विरोध के बाद भी किसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी के विरोध के बाद भी इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला है, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? तो दोस्तों गुरुमुखी लिपि जो थी उसका आरंभ गुरु अंगद ने किया था। किन्होंने? गुरु अंगद ने। सवाल देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने किया। किन्होंने? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। कौन? नागभट्ट प्रथम था। अगला सवाल है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की। किन्होंने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। कहाँ? मुंबई में। अगला सवाल देखते हैं, दिया गया है, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो दोस्तों जो गैस सिलेंडरों में लीकेज जब होता है उसका पता लगाने के लिए उसमें इथाइल मरकेप्टन गैस जो होती है गंध युक्त पदार्थ होता है, इसको मिलाया जाता है। क्या? इथाइल मरकेप्टन। नेक्स्ट है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो दोस्तों गोताखोर जो होते हैं पानी के अंदर ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण सांस लेने के लिए ले जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए जो है गोधरा कांड प्रसिद्ध है। रेलगाड़ी में लोगों को जलाया गया था। अगला है, गोल क्रांति किस फसल के उत्पादन से संबंध है? तो दोस्तों गोल क्रांति जो आलू फसल के संबंध से उत्पादन से संबंधित है, आलू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल क्या है? तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी है। क्या? लुम्बिनी में हुआ था उनका गौतम बुद्ध का जन्म। नेक्स्ट है, देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया? तो दोस्तों परमवीर चक्र जो है पहली बात तो देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है, याद रखिएगा। और ये सबसे पहली बार किसे दिया गया था? मेजर सोमनाथ शर्मा को सबसे पहले दिया गया। अगला है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है? तो दोस्तों जो गौतम बुद्ध थे उनके पिता का नाम शुद्धोधन। क्या है? शुद्धोधन। नेक्स्ट है, ऐसा ग्रह कौन सा है जिसके चारों ओर वलय है? तो दोस्तों शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय है। वलय यानी छल्ले की तरह जो दिखाई देता है वही वलय बोल रहे हैं। तो शनि ग्रह के चारों तरफ वलय होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाया? तो दोस्तों ग्रांड ट्रक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया। किसने? शेरशाह सूरी ने। अगला है, ग्रांड ट्रक सड़क किन शहरों को जोड़ती है? तो दोस्तों जो ग्रांड ट्रक सड़क है वो कोलकाता व अमृतसर शहर को जोड़ती है। किसको किसको? कोलकाता व अमृतसर को। नेक्स्ट देखते हैं, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण हुआ है। कैसे हुआ है? सार्वभौमिक विधान से सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण हुआ है। किसके अनुसार? जैन दर्शन के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं, देश की प्रथम ISO 9001 का सम्मान पाने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? तो दोस्तों भोपाल एक्सप्रेस उसका नाम है जो 9001 का सम्मान पाने वाली रेलगाड़ी है। नेक्स्ट है, जैव विविधता के नाश का क्या कारण है? तो जैव विविधता के नाश का कारण जीवों में प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरण प्रदूषण एवं वनों का नाश है। इसका कारण जैव विविधता के नाश का कारण है जीवों में प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं वनों का नाश है। नेक्स्ट देखते हैं, जैविक ठोसों के शुद्धिकरण में क्या प्रयुक्त नहीं होता है? तो दोस्तों जैविक ठोसों के शुद्धिकरण में ऊर्ध्वपातन का प्रयोग नहीं होता है। किसका? ऊर्ध्वपातन का। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन थे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत हैं। कौन? सुमित्रा नंदन पंत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो दोस्तों जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तब ज्वार सबसे ऊंचा होता है। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों टाइफाइड से हमारी जो आंत होती है वही प्रभावित होती है। क्या? आंत। नेक्स्ट है टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। तो दोस्तों टिंडल प्रभाव विलयन में देखा जा सकता है। किसमें? विलयन में। तो दोस्तों आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन देखते हैं। टुंड्रा क्षेत्र में अधिकांश वर्षण प्राप्त होता है। तो दोस्तों किस ऋतु में होता है ऐसा? तो ग्रीष्म के दौरान जो है टुंड्रा क्षेत्र में अधिकांश वर्षा होती है। नेक्स्ट है टेनिस के किन स्पर्धाओं को ग्रैंड स्लैम स्पर्धाएं कहा जाता है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन तथा अमेरिकी ओपन को ग्रैंड स्लैम स्पर्धाएं कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया। किसने? जॉन लोगी बेयर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेलीविजन पिक्चर ट्यूब होती है क्या? कैथोड रे ट्यूब जो होती है वही टेलीविजन पिक्चर ट्यूब होती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट है टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन थे? तो दोस्तों टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज मुथैया मुरलीधरन थे। कौन थे? मुथैया मुरलीधरन टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। अगला है टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज कौन है? तो दोस्तों अनिल कुंबले जो हैं, अनिल कुंबले टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज हैं। नेक्स्ट है ट्रेफलगर ट्रॉफी किसे प्रदान की जाती है? तो दोस्तों राष्ट्रमंडलीय खेलों में जो भारोत्तोलन की चैंपियनशिप जीतने वाले देश हैं उनको ट्रेफलगर ट्रॉफी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो ठोस कपूर है उससे जो कपूर वाष्प बन जाती है वो किस प्रक्रिया से होता है? ऊर्ध्वपातन जो होता है उसकी प्रक्रिया से कपूर जो है वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है डायनामाइट के आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी कहा जाता है। क्या? सब डायरेक्टरी। नेक्स्ट है डिएगो माराडोना का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो दोस्तों डिएगो माराडोना का नाम फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। किससे? फुटबॉल से। नेक्स्ट देखते हैं, डिक्टियोजोम्स का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों डिक्टियोजोम्स का मुख्य कार्य स्राव है। स्राव करना क्या इसका मुख्य कार्य है? नेक्स्ट देखते हैं, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? तो दोस्तों डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस इसलिए किया जाता है ताकि भुगतान बैंक के खाते के द्वारा ही किया जा सके, इसलिए डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस किया जाता है। नेक्स्ट है डीसीएम ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो दोस्तों डीसीएम ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। किस खेल से? फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो दोस्तों डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता वाटसन और क्रिक ने लगाया। किसने? वाटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। किस खेल से? फुटबॉल से। नेक्स्ट है डॉक्टर अब्दुल कलाम सर्वाधिक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए? तो दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र डॉक्टर अब्दुल कलाम सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है। नेक्स्ट है डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? तो दोस्तों जो डोनाल्ड ब्रैडमैन थे क्रिकेट के खेल के महान खिलाड़ी थे। किसके? क्रिकेट के। नेक्स्ट है दिल्ली सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो दोस्तों दिल्ली के जो सुल्तान बलबन थे उनका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। क्या था? गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। क्या थी? कलकत्ता। अब वर्तमान में दिल्ली है। नेक्स्ट है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दोस्तों दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि स्थल है जिसका नाम है राजघाट। क्या नाम है? राजघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि क्या नाम है? तो विजय घाट। दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है। क्या नाम है? विजय घाट। नेक्स्ट है दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? तो दोस्तों अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया। किसने? अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया। नेक्स्ट है
दूध खट्टा किसके कारण होता है? तो दोस्तों दूध में उपस्थित जो लैक्टिक अम्ल होता है उसके कारण दूध खट्टा होता है। किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो दोस्तों दूध से जो क्रीम बनाई जाती है वो अपकेंद्रीय बल की प्रक्रिया द्वारा, किसकी? अपकेंद्रीय बल की प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। किसने? गैलीलियो ने। नेक्स्ट है, देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? भोपाल मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? तो दोस्तों जैन धर्म के त्रिरत्न जो हैं सम्यक विकास, सम्यक आचरण, सम्यक विचार, तीन जो हैं जैन धर्म के त्रिरत्न है। नेक्स्ट है, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो दोस्तों वर्ष 1963 ईस्वी में नागालैंड जो है भारत का विधिवत राज्य बना। अगला सवाल है, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों हिटलर जो थे नाजीवाद के संस्थापक थे। कौन थे? हिटलर। अगला है, नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में जो लेप होता है वो किसका होता है? तो दोस्तों नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में जो लेप होता है वो टेफ्लॉन का होता है। किसका? टेफ्लॉन का। नेक्स्ट है, नाभिकीय प्रक्रिया में किसका मंदक के तौर पर उपयोग होता है? तो दोस्तों नाभिकीय प्रक्रिया में भारी जल का मंदक के रूप में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, नामदेव कहाँ के संत थे? तो दोस्तों जो नामदेव थे महाराष्ट्र राज्य के संत थे। कहाँ के? महाराष्ट्र के। अगला है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वे किस देश के हैं? तो दोस्तों अर्नेस्ट बोरलॉग जो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। कहाँ के? संयुक्त राज्य अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नासा का वह यान जिसने मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है? तो दोस्तों नासा का वह यान इनसाइट है। कौन है? इनसाइट, जिसने मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। अगला सवाल देखते हैं, नासिक किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो दोस्तों नासिक गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। किसके तट पर? गोदावरी नदी के। अगला है, नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? तो दोस्तों नींबू एवं नारंगी में साइट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुए? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 ईस्वी में आरंभ हुए। तो दोस्तों वर्ष 1901 से नोबेल पुरस्कार देना प्रारंभ हुआ था। अगला है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिनको 1913 ईस्वी में पहली बार मिला था नोबेल पुरस्कार। अगला है, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि अक्षपाद गौतम थे। महर्षि अक्षपाद गौतम। नेक्स्ट, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम ऋषि थे। कौन? महर्षि गौतम थे। अगला है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और यही पूछे प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। अगर पूछे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट देखते हैं, परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। कौन? उपेंद्र राज परमार वंश का संस्थापक था। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है, आप लोग पूरा वीडियो देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, परिवर्तीय घूर्णन किसमें नहीं होता है? तो परिवर्ती घूर्णन सुक्रोज में नहीं होता। किसमें? सुक्रोज में परिवर्ती घूर्णन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को घाटी कहा जाता है। क्या? घाटी। अगला है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो दोस्तों मिल्क फीवर बीमारी जो पशुओं में होती है वह कैल्शियम की कमी के कारण होती है। किसकी कमी के कारण? कैल्शियम की कमी के कारण। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।